देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। पीएम मोदी ने संसद में कहा, एक अकेला मोदी कितनों पर भारी पड़ रहा, और ये हकीकत भी है। मोदी का कद अब ऐसा हो चुका कि खुद उनके दल बीजेपी का नाम भी पीछे छूट चुका है। आपने अक्सर सुना होगा, विपक्ष का कोई नेता चाहे किसी भी दल का हो, ऐलान करता है कि मोदी को हराने के लिए हमें एकजुट होना है। समूचा विपक्ष एक ताकत बनने की चेष्टा करता है। किसको हराने के लिए? जवाब एक ही होता है, मोदी। कोई ये नहीं कहता बीजेपी को हराना है, यानी एक शब्द मोदी में पूरी पार्टी समाहित है। पूरी राजनीति दो खेमों में बंट चुकी है, एक मोदी तो दूसरा मोदी विरोधी। स्थानीय निकाय का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, सबके लिए एक ही टारगेट, मोदी को हराना है। मतलब ये कि लड़ाई के मैदान में एक तरफ सिर्फ मोदी हैं और दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के अनगिनत नेता। ये सभी मोदी विरोधी, मोदी के खिलाफ तीर पर तीर चलाते हैं। लेकिन मोदी एक ही बार में जिस अंदाज में जवाब देते हैं, पूरा विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाता है। मोदी की आक्रामक रणनीति के सामने विपक्ष का ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाता है। इसकी एक झलक अभी संसद में दिखी। राहुल गांधी ने शोर शराबे के साथ अडानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को लगा सरकार को घेर लिया। लेकिन जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी टकटकी लगाकर देखते रह गए। मोदी अपने शायराना अंदाज में कटाक्ष पर कटाक्ष करते नजर आए। ऐसा लगा कुछ ही देर में कांग्रेस बेसहारा हो गई। पूरा विपक्ष हताश और निराश नजर आने लगा। इसकी एक बड़ी वजह ये कि पीएम मोदी जो भी कहते हैं तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है। मोदी हमेशा होमवर्क कर अपनी बात रखते हैं। हर आरोप के जवाब में वो कांग्रेस को पूरा इतिहास भूगोल याद करा देते हैं। इस बार भी मोदी ने इतिहास खंगाला और कहा, जो लोग आज हम पर आरोप लगा रहे, उन्हें 60 साल के अपने कारनामे भी देख लेने चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 90 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 बार संसद में भाषण दिया, बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की उन बातों पर सफाई तक नहीं दी। राहुल ने अडानी को लेकर जो बातें कही थी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 मिनट तक बोले। इस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, लेकिन मोदी इससे अलग अडिग होकर अपनी बात रखते गए। दरअसल मोदी ये भली भांति जानते हैं कि जब कोई सफाई देने लगता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। संसदीय इतिहास में उन्होंने देखा कि कैसे बोफोर्स मुद्दे से वीपी सिंह ने राजीव गांधी की सत्ता हिला दी थी। दरअसल जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि बोफोर्स घोटाले के सबूत मेरे कोर्ट की बाई जेब में पड़े हैं, तो पूरे देश ने यकीन कर लिया था कि सबूत जरूर होंगे। लेकिन तब वीपी सिंह की बात पर सबने भरोसा किया था और राजीव गांधी ने वीपी सिंह के हमले का जवाब दिया तो वे अपने ही जवाब में फंस गए। हालांकि ये अलग बात है कि जांच के बाद मामला वैसा नहीं निकला जैसा बताया गया था, लेकिन उस वक्त तो इसका खामियाजा राजीव गांधी सरकार को भुगतना पड़ा था। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे आरोपों पर लोग बिना किसी सबूत के यकीन नहीं करते और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने दोनों दिन अडानी का नाम अपनी जुबान तक से नहीं लिया। कुल मिलाकर दोनों दिन संसद में मोदी के आक्रामक तेवर देखकर और सुनकर ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी पीएम मोदी को छेड़कर फंस गए हों और अपने साथ साथ अपनी पार्टी कांग्रेस की भी वजीहत करा ली हो। मोदी सफाई देने के मूड में नहीं थे, इसीलिए कमजोर नहीं बल्कि एग्रेसिव नजर आए। पीएम ने बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसा, उन्हें याद दिलाया
जब केरल में वामपंथी सरकार बनी तो उसे किसने हटाया? कांग्रेस ने। जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें किसने हटाया? कांग्रेस ने। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि की सरकारों को किसने हटाया? कांग्रेस ने। और हैरत की बात यह है कि ये वामपंथी, ये शरद पवार साहब और ये द्रमुक वाले आज उसी कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। मोदी ने बड़ी चतुराई से कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के हौसले को एक बार फिर से पस्त कर दिया। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।